स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अमेरिका की राजनीति में एपस्टीन से जुड़ी फाइलों का मामला काफी सुर्खियों में है। इस मामले को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ट्रंप प्रशासन पर अपने चुनावी वादे से पलटने के आरोप भी लग रहे हैं। बीते करीब 2 दशक से ये मुद्दा लगातार अमेरिकी राजनीति में चर्चा का विषय रहा है और एक बार फिर ये सुर्खियों में है। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि ये मामला क्या है और क्यों इसको लेकर ट्रंप प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। यूक्रेन में संघर्ष विराम के अलावा राष्ट्रपति ट्रंप एक और मुद्दे पर अपने ही समर्थकों के बीच घिरते नजर आ रहे हैं। ये मुद्दा है यौन शोषण मामले में अपराधी रहे जेफरी एप्स्टीन का। दरअसल ट्रंप ने दूसरी बार राष्ट्रपति बनने से पहले चुनाव प्रचार के दौरान एप्स्टीन से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने की घोषणा की थी, लेकिन अब ट्रंप प्रशासन अपना ये वादा पूरा करने में आनाकानी कर रहा है, जिसको लेकर ट्रंप के मागा समर्थकों से ही उन्हें विरोध झेलना पड़ रहा है। जेफरी एप्स्टीन अमेरिका का एक कुख्यात यौन तस्कर और अरबपति फाइनेंसर था। उस पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के आरोप लगे। एप्स्टीन पर शीर्ष राजनेताओं और मशहूर हस्तियों के लिए नाबालिगों की तस्करी करने के भी आरोप थे। ऐसे एक मामले में एप्स्टीन को 2008 में 18 महीने जेल की सजा सुनाई गई थी। इस तरह के मामलों में एप्स्टीन को और कई साल जेल की सजा होने की संभावना थी। हालांकि उससे पहले एप्स्टीन ने 2019 में ही जेल में ही आत्महत्या कर ली थी। बीते करीब 2 दशक से ये मुद्दा लगातार अमेरिकी राजनीति में चर्चा का विषय रहा है। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद बड़ी संख्या में उनके समर्थक इस मुद्दे से पर्दा हटने का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में ट्रंप प्रशासन के पारदर्शिता के अपने वादे से पीछे हटने पर मागा समर्थक नाराज नजर आ रहे हैं। ट्रंप प्रशासन ने फरवरी में एप्स्टीन से जुड़े कुछ दस्तावेज सार्वजनिक किए थे, लेकिन उनमें कोई अहम नई जानकारी नहीं थी। विभिन्न सर्वेक्षणों के मुताबिक ज्यादातर अमेरिकियों का मानना है कि ट्रंप प्रशासन इस मामले में जानकारी छिपा रहा है। विभिन्न रिपोर्ट्स के मुताबिक खुफिया दस्तावेजों में एप्स्टीन से जुड़े कई प्रभावशाली लोगों के भी नाम शामिल हैं। वहीं बीते दिनों अरबपति इलॉन मस्क ने भी इस मामले में राष्ट्रपति ट्रंप पर गंभीर आरोप लगाया था। मस्क ने एक्स पर लिखा था कि राष्ट्रपति ट्रंप भी एप्स्टीन की क्लाइंट लिस्ट में शामिल हैं, इसलिए वो दस्तावेज सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। वहीं ट्रंप प्रशासन इस तरह की किसी भी लिस्ट की मौजूदगी को लगातार खारिज कर रहा है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने एप्स्टीन से जुड़े विश्वसनीय दस्तावेजों को सार्वजनिक करने का समर्थन तो किया है, लेकिन वो इस मामले को बोरिंग बता रहे हैं। बीते दिनों जब उनके समर्थकों ने इस मामले को लेकर FBI और अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी के खिलाफ मोर्चा खोला, तो ट्रंप उनके बचाव में उतर गए थे। अब ट्रंप ने इस मामले पर सवाल उठाने वाले अपने समर्थकों को कमजोर बताया है। वहीं अमेरिका न्याय विभाग ने पूर्व FBI निदेशक जेम्स कॉमी की बेटी और जेफरी एप्स्टीन से जुड़े मामलों में वकील मॉरिन कॉमी को बर्खास्त कर दिया है। विपक्षी डेमोक्रेट्स के अलावा कांग्रेस में रिपब्लिकन पार्टी के ही स्पीकर माइक जॉनसन भी न्याय विभाग से इन दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग कर चुके हैं। ऐसे में देखना होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप अपने ही समर्थकों में फैल रही असंतोष की इस गुत्थी को सुलझा पाते हैं या नहीं। मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव सी कटोच हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी और सामरिक मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। कटोच साहब, ये जो अमेरिका की राजनीति में ये मामला चल रहा है एप्स्टीन फाइल्स का, क्या कुछ कहेंगे आप? कितनी परेशानी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए ये खड़ी कर सकता है वहाँ पर? इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए एक बहुत एम्बैरेसमेंट है ये, और ख़ास करके क्योंकि इलॉन मस्क जो उनके पहले समर्थक थे, वो अभी उनसे विरोध कर रहे हैं। और एक्स में भी उन्होंने पहले ये साफ कर दिया था कि एप्स्टीन फाइल में प्रेसिडेंट ट्रंप का भी नाम है। उस टाइम उन्होंने बताया, बाद में उन्होंने ये रिट्रैक्ट कर दिया, बोलता मैं कुछ ज़्यादा बोल चुका हूँ और ये बात सही नहीं है। अभी कुछ लोगों ने जिन्होंने एप्स्टीन फाइल का जिक्र करते हैं, उन्होंने बोला पूरी क्लिप तो हमने देख लिया है, लेकिन 1 मिनट का हिस्सा बीच में गायब है। उसमें कितना सच है या सच नहीं है इस समय पर ये मालूम नहीं है। लेकिन मुझे सिर्फ एक बात की हैरानगी है, अगर इतने सालों से ये केस चल रहा है, अगर उस प्रेसिडेंट ट्रंप का कहीं भी वहां पर फोटो होता, उसका कहीं ना कहीं रिकॉर्ड डुप्लीकेट किसी ने कर लिया होता अभी तक, खास करके जब डेमोक्रेट 4 साल पावर में रहे। तो अगर उसका रिकॉर्ड कहीं नहीं है और कहता है बस सिर्फ एक ही जगह पर उस फाइल में ही और वो प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं दिखा रहे हैं,
ये मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये बात मुझे वो सही लगती नहीं है। इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप को इसके ऊपर एम्बैरेसमेंट है, मानता हूँ, लेकिन कोई खास फर्क उनको पड़ेगा इस समय पर मुझे लगता नहीं है। ये काफ़ी आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कटोच साहब कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो अमेरिका के इतिहास में सबसे ज़्यादा उन्होंने अगर किसी को घेरने की कोशिश की तो वो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं। और ये आप जो एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ होता तो उस समय ये ज़रूर निकल के आता, इसको एक बार दोबारा आप किस तरह से जोर देकर कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे तो सिर्फ ये लगता है कि ये एक तरफ से जहाँ तक प्रेसिडेंट ट्रंप की बात है, पूरी यूनाइटेड स्टेट्स जो है ये डिवाइडेड है। और क्योंकि इतनी पोलराइजेशन हो चुकी थी, खास करके जो वोक मूवमेंट चला था अमेरिका से, बहुत लोग उससे परेशान थे। जो DEI वोक वगैरह ये जो मूवमेंट जो चले थे, इतनी अमेरिका की पब्लिक परेशान हो गई, वो सब ट्रंप के पीछे चले गए, कई डेमोक्रेटिक ट्रंप के पीछे चले गए, ये स्प्लिट हो गया था। अब जाके ट्रंप की बड़ी जीत हो गई इलेक्शंस में। अब जब जीत हो गई है और वो सिक्योर है, तो जो उनके बीच में ही सपोर्टर्स हैं, उनके आपस में ही अभी पॉलिसी के ऊपर अभी ये मतभेद हो रहा है। कुछ जो चाहते हैं और रेडिकल पॉलिसी करना चाहते हैं और कुछ चाहते हैं कुछ लिबरल पॉलिसी करें। तो ये मैं समझता हूँ इनका लोकल अभी अंदरूनी मामला है कि किस प्रकार से प्रेसिडेंट ट्रंप अभी आगे की पॉलिसी चलाएगा। फर्ज करो, मैं सिर्फ एक मिसाल देता हूँ, ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स है और किस प्रकार से उनके साथ डील करना है, या टैरिफ किस प्रकार से डील। ठीक है, ठीक है कटोच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे। एक छोटा सा ब्रेक।